कालू कौवे के दो बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी। बेटे का नाम जग्गू कौवा था और बेटी का नाम लाली। कालू कौवा अपनी बेटी और बेटे में बहुत फ़र्क करता था। बेटे के लिए अच्छा अच्छा भोजन लाता और अपनी बेटी के लिए सूखा भोजन। इस सब के बावजूद लाली फिर भी अपने पिता से बहुत ज़्यादा प्यार करती। रात को लाली अपनी मामा के साथ और जग्गू अपने पापा के साथ सोया करता था। एक दिन वो सब लेटे हुए थे। कालू कौवा जग्गू को कहानी सुना रहा था। लाली भी जाग रही थी। फिर लाली अपने पिता के पास आती है। पापा जी, मैं आपके पंख दबाऊं? आप थके होंगे। मैं आपके पंख दबाऊंगी तो आपको बहुत अच्छी नींद आएगी। पापा, ये आपके पास कहानी सुनने आई है, लेकिन आप इसको भगा दें। नहीं जी, मैं अपने पापा को दबाने आई हूँ। तुम्हें तो ज़रा शर्म नहीं, पापा को ठीक से सोने भी नहीं देते। लाली, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि मेरे जग्गू के साथ लड़ाई ना किया करो। मेरे बेटे में मेरी जान है। मैं अपने बेटे के लिए सारी रात जाग सकता हूँ। तुम जाओ अपनी माँ के पास जाकर सो जाओ। फिर अगले दिन कालू अपनी पत्नी गोरी कौवी से कहता है, गोरी, मैं अपने जग्गू को जंगल के इंग्लिश मीडियम स्कूल में दाखिल करवाने जा रहा हूँ। अकेले जग्गू को क्यों? ऐसा करो, लाली को भी उसी स्कूल में दाखिल करवा दो और वो दोनों साथ चले जाएंगे। वो स्कूल बहुत महंगा है। मैं ओवर टाइम लगा लिया करूँगा और अकेले जग्गू की फ़ीस दे दिया करूँगा। तुम लाली को सरकारी स्कूल में दाखिल करवा आओ, वहाँ तो तालीम मुफ्त है। कालू जी, आप अपने दोनों बच्चों में बहुत फ़र्क कर रहे हैं। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। अब तुम मुझे मत सिखाओ, मैं जा रहा हूँ, मुझे देर हो रही है। फिर कालू जग्गू को इंग्लिश स्कूल में, गोरी को सरकारी स्कूल में दाखिल करवा आता है। एक दिन स्कूल जाने से पहले जग्गू अपने पापा से कहता है, पापा जी, आज से मैं स्कूल जाने से पहले 50 रुपये लेके जाया करूँगा। स्कूल के सभी बच्चों के पास बहुत पैसे होते हैं। अच्छा मेरे बेटे, 50 रुपये ही ले लेना। लाली भी पास ही खड़ी थी। लाली, ये लो, तुम्हें 5 रुपये ही काफ़ी होंगे। तुम्हारा भाई महंगे स्कूल में पढ़ता है, इसलिए उसे ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है। पापा जी, मुझे 5 रुपये ही काफ़ी हैं। आप बस अपनी सेहत का ख्याल रखा करें। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। फिर एक दिन शाम को जब कालू घर आता है तो उसका घर बहुत ही सजा होता है। अरे, आज किसका जन्मदिन है? हैप्पी बर्थडे माय डियर पापा, हैप्पी बर्थडे। पापा जी, आज आपका जन्मदिन है, क्या आपको याद नहीं? कालू जी, आज तो मुझे भी याद नहीं। ये सब सजावट तो लाली ने की है। जो 5 रुपये लाली स्कूल लेके जाती थी, वो पैसे खर्च नहीं करती थी बल्कि जमा करती थी, और ये सारी सजावट आज लाली ने उन्हीं पैसों से की है। पापा जी, मेरा तो बहुत दिल करता था कि मैं अपने पापा का जन्मदिन बहुत धूमधाम से मनाऊं, इसलिए मैंने ये सब किया। कालू कौवा बहुत हैरान हुआ। वो अपनी बेटी और बेटे को देख रहा था। जग्गू एक तरफ बैठा अपने खिलौनों से खेल रहा था। उसने अपने पापा को एक बार भी विश नहीं किया था, और लाली ने अपनी थोड़ी सी पॉकेट मनी जमा करके अपने पापा को इतना अच्छा सरप्राइज़ दिया और अपने पापा के जन्मदिन को मनाया। कालू कौवे को आज एहसास हो गया था कि बेटियां कितनी ख़ास होती हैं। फिर उसने कभी भी अपने बेटे और बेटी में फ़र्क नहीं किया था, बल्कि लाली से अब वो जग्गू से भी ज़्यादा प्यार करने लगा था। वो चिड़िया अपने ऊंचे घर में तिनकों के घोंसले में बैठी हुई थी, क्योंकि कुछ ही दिन पहले उसका पक्का लकड़ियों का घर तेज़ हवा से टूट गया था और अब उसके पास समय नहीं था कि वो अपना नया घर बना सके। पास ही एक कौवा और एक कौवी रहते थे, जिनका घर पक्का था और लकड़ियों से बना था। कालू जी, पूरे 4 बच्चे निकले हैं इस छोटी चिड़िया के अंडों से, और तुम्हें तो पता है वो चिड़िया आसपास का सारा दाना खा जाती है, और अब अगर उसके बच्चे बड़े हो गए तो फिर तो हमें भूखा ही मरना पड़ेगा, और मेरा जग्गू कैसे भूखा रहेगा? हाँ गोरी, मुझे भी यही चिंता खाई जा रही है। अब तो इस चिड़िया का कुछ करना ही होगा। मेरे पास एक उपाय है। तुम जग्गू का ध्यान रखना और मैं जाता हूँ चिड़िया के पास। और फिर कालू कौवा चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया बहन, कैसी हो? क्या हो रहा है? कालू भैया, मैं तो दाने की खोज में जाने ही वाली थी। मेरे बच्चे भूखे हैं। चिड़िया बहन, आजकल जंगल में चील आई है।
अगर उसने तुम्हारे बच्चे देख लिए तो वो तुम्हारे बच्चों को खा जाएगी। तुम जब भी दाने की तलाश में जाओ, अपने बच्चों को मेरे घर छोड़ जाया करो। मैं तुम्हारे बच्चों का बहुत ध्यान रखूंगा और इसके बदले तुम मेरे लिए दाना ले आना। चिड़िया ये सोचकर बहुत खुश हो जाती है और दाने की खोज में निकल जाती है। अब तो इन बच्चों को चील खा जाएगी, मगर चील को कैसे पता चलेगा? मैं ऐसा करता हूँ, गोरी को जाकर कहता हूँ कि वो चील को बता आए कि बच्चे अकेले हैं, वो आकर इन बच्चों को खा ले। फिर कौवा उसी समय गोरी के पास जाता है। गोरी, जल्दी जाओ, अपनी सहेली चील को बुला लाओ कि वो आकर चिड़िया के बच्चों को खा ले। कालू जी, मैं चील को बुला लाती हूँ, तुम जग्गू का ध्यान रखना। फिर गोरी चील को लेने चली जाती है और उसे चील का घर पता था। वो नदी को पार करके चील के पास गई। वो अभी थोड़ी ही दूर थी। उसने देखा कि चील उधर बैठी एक कौवे को मारकर खा रही थी और मज़े कर रही थी। अरे ये क्या, मेरी सहेली तो कौवे भी खाती है। लगता है मेरी सहेली इसीलिए बनी होगी मुझे खाने के लिए। और फिर गोरी कौवी वहाँ से भाग जाती है। कालू जी, मेरी सहेली तो मुझे ही धोखा दे रही थी। मैं जब गई तो वो मेरे जाने तक एक कौवे को खा रही थी और मैं उसी वक्त वहाँ से भाग आई। गोरी कौवी, अब हम चिड़िया के बच्चों को कैसे मारेंगे? अगर इन बच्चों को हमने खुद मारा तो चिड़िया को पता चल जाएगा। और फिर रात हो जाती है। कौवा और कौवी अपने बच्चे के साथ सो जाते हैं। चिड़िया भी अपने बच्चों के साथ सो जाती है। और फिर दूसरे दिन चिड़िया अपने बच्चों को लेकर कौवे के घर जाती है। कौवे भैया, दरवाज़ा खोलें, मैं अपने बच्चों को आपके घर छोड़ने आई हूँ, मुझे भोजन लेने जाना है। कालू जी, अब क्या करें? ये चिड़िया तो अपने बच्चों को घर तक ले आई। गोरी कौवी, एक बार इन बच्चों को अंदर तो आने दो, फिर हम देख लेंगे इन बच्चों का क्या करना है। फिर कालू दरवाज़ा खोलता है और चिड़िया घर के अंदर चली जाती है। कालू भैया, आप आए ही नहीं थे, मुझे देर हो रही थी, मैं इसलिए बच्चों को आपके घर ले आई। हाँ चिड़िया बहन, जाओ, शाम को भोजन लेती आना हमारे लिए। फिर चिड़िया वहाँ से चली जाती है। कालू जी, अब क्या करें इस चिड़िया के बच्चों का? अरे चुप करके बैठो, अब अगर शोर किया तो मैं तुम सबको चील के हवाले कर दूंगा। कुछ समय के बाद चिड़िया भोजन ले आती है। कालू भैया, ये लें भोजन, बस इतना ही मिला था, इसमें से मैंने आधा आपको दे दिया और आधा मैंने अपने लिए रख दिया। और फिर चिड़िया अपने बच्चों को वहाँ से लेकर चली जाती है। चलो ये तो अच्छा हो गया, कौवा थोड़े से भोजन के बदले में मेरे बच्चों का ख्याल तो रखता है। लेकिन चिड़िया ये सब ऊपर ऊपर से कह रही थी, हकीकत वो जानती थी कि कालू कौवा उसको और उसके बच्चों को मारने के उपाय ढूंढ रहा है और वो सब नाटक कर रहा है। कालू जी, दिन रात गुजरता जा रहा है और चिड़िया के बच्चे बड़े होते जा रहे हैं। अगर चिड़िया के बच्चे बड़े हो गए तो वो सारा दाना खा जाएंगे। फिर जोरदार बिजली चमकती है और बारिश शुरू हो जाती है। कालू जी, बाहर तो बारिश शुरू हो गई है। गोरी कौवी, जो हम ना कर सके वो इस बारिश ने कर दिया, अब तो भीगेंगे चिड़िया के बच्चे और मरेंगे। बारिश बहुत तेज़ है, मैं अपने बच्चों को लेकर कालू के घर चली जाती हूँ, वो ज़रूर मेरी मदद करेगा। कालू भैया, बारिश बहुत तेज़ है, दरवाज़ा खोलें। चल भाग इधर से, मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं? मैं तो पहले ही तुम्हें मारना चाहता था, आई बड़ी मेरी दोस्त बनने वाली, चल भाग इधर से। चिड़िया ये सब सुनकर बहुत दुखी होती है, उसे समझ नहीं आ रही थी कि वो इस बारिश में कहाँ जाए। फिर सुबह हो जाती है। वो वहाँ से उठने ही वाली थी कि पास वाला पेड़ उसे आवाज़ देता है, छोटी चिड़िया, मेरे तने में जो सुराख है तुम उससे अपना घर बना लो और इसमें अपने बच्चों को लेकर बैठ जाओ। ये सुराख बाहर से छोटा है, अंदर से एक बड़े घर जितना है। चिड़िया ये सुनकर बहुत खुश होती है और वो उस छेद में चली जाती है।
वो छेद अंदर से एक बड़े घर की तरह था। बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी, मगर चिड़िया को अब कोई परेशानी नहीं थी। तेज बारिश से जंगल में सैलाब आ जाता है और कौवे का घर पानी में डूब जाता है। कौवे का सारा अनाज पानी में बह गया। कालू जी, हम तो चिड़िया को मारना चाहते थे, अब तो हम खुद भी मरेंगे। वो उधर बैठे थे तो चिड़िया की नज़र उन पर पड़ती है। वो ज़ोर से आवाज़ लगाती है, कालू भैया इधर आ जाएं। कालू जी, ये चिड़िया हमें क्यों आवाज़ दे रही है? चलो जाकर देखते हैं। कालू भैया, आप मेरे घर में आ जाएं, मुझे ये घर भगवान ने दिया है। कालू और गोरी को बहुत अफसोस होता है। उन्होंने चिड़िया को हर तरह से नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, मगर वो खुद मुसीबत में आ गए, लेकिन चिड़िया ने फिर भी उनकी मदद की। कालू और गोरी फिर चिड़िया से माफ़ी मांगते हैं।